हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों को हमारे इस यूके नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस प्रकार के ये आपको बहुत सारा कोना नज़र आ रहा होगा। 1 2 3 4 5 6 कोने वाले ज़मीन का एरिया जो है आप दो तरह से कैसे निकाल पाएंगे, इस वीडियो में हम आपको जो है बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में जो है बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि हम कोई भी इस चैनल पर अगर वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए और आप उस वीडियो को जो है सबसे पहले देख पाए, क्योंकि हम इस चैनल पर जो है हेल्पफुल कंटेंट, हेल्पफुल वीडियो जो है आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आज हम आपको जो है इसको दो तरह से आपको बना करके दिखाने वाले हैं। एक आपका जो है त्रिभुजाकार और दूसरा जो है एक आपका एवरेज के माध्यम से आपको बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ करते क्या है कि पहला जो है पहला त्रिभुज को ले लेते हैं, उसके बाद दूसरा जो है यहाँ पर आपका एवरेज से आपको बना के दिखाने वाले हैं और तीसरा जो है ये आपका ये भी त्रिभुज। तो हम यहाँ पर जो दो त्रिभुज बनाए हैं और एक जो है आपका एवरेज से आपको बना करके आपको दिखाने वाले हैं। तो पहला त्रिभुज का जो ये रूल है यहाँ पर, इस त्रिभुज ये त्रिभुज जो है ये आपका जो है 90 डिग्री का एंगल पे बना हुआ है। तो अगर 90 डिग्री के एंगल पर बना हुआ रहता है तो इसका जो समकोण वाला जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले के बेसिस पर जो है इसका एरिया हम आपको निकाल करके बता देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर समकोण त्रिभुज नहीं है, ये आपका विषमबाहु त्रिभुज है। तो ये जो है कोई भी एरिया जो है इसका, कोई भी जो भुजा है इसका बराबर नहीं है। तो बराबर ना रहने के कारण जो है इसको जो है हीरोन सूत्र से हम आपको जो है इसका एरिया निकाल करके बताने वाले हैं। और अगर यहाँ पर अगर समकोण रहता तो समकोण रहने पर हम यहाँ पर जो है इसका जो है कर्ण, इसका जो है फॉर्मूला के बेसिस से ही निकाल लेते। लेकिन यहाँ पर जो है फॉर्मूला के बेसिस पे जो है यहाँ पर नहीं निकाले हैं। इसको क्या किया है, ये आपका प्लॉट है, ये आपका जो है ज़मीन है, ये नक्शा है। नक्शा पर जो है सबसे पहले आपको करना क्या है, ये दो लाइन जो है आपका, ये दो मेड़ जो नज़र आ रहा है, ये इसको मेरी कहा जाएगा या फिर आप इसको जो है इसको रेखा कहिए। लेकिन ये जो है अगर नक्शा के बेसिस पे, अगर ज़मीन के बेसिस पे इसको अगर जानेंगे देखेंगे तो ये आपका जो है मेड़ है। तो ये मेड़ जो दो मेड़ आपको नजर आएगा, बीच में आपका कोई भी मेड़ नजर नहीं आएगा। ये जो मेड़ हम ये जो काल्पनिक ये जो खींचे हैं, ये आपको फॉर एग्जांपल हम इसका एरिया निकालने के लिए खींचे हैं, लेकिन आपको भी जो है इस प्रकार से खींचना पड़ेगा। लेकिन खींचने के लिए आपको इसका मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर आपका अगर गुनिया का प्रयोग करते हैं या फिर फीट स्केल का या फिर मीटर स्केल का, जिस स्केल का भी आप यूज़ करते हैं उसका जो है आपको यहाँ पर इसका माप ले लेना है। अगर आप नहीं लेते हैं तो फिर आप इसका जो है माप नहीं कर पाएंगे। आप बोलेंगे कि इसका जो है एरिया जो है हम समकोण त्रिभुजाकार के माध्यम से लेंगे, इसका कर्ण निकालेंगे मेथड के जरिए। तो मेथड के जरिए यहाँ पर आपका निकलने वाला नहीं है। सिंपली आपको करना है कि इस प्रकार का प्लॉट नजर आएगा तो आपको जो है सिंपली इस प्रकार से पहले नजरी नक्शा बना करके जो इसका जो है आपको डिवाइड कर लेना है कि त्रिभुज में बनाना है या फिर हमको आयताकार शेप में बनाना है या फिर चतुर्भुजाकार शेप में आपको बनाना है। जिस शेप में आपको बनाना है, जिस शेप में बन रहा है, सबसे पहले उसको इस प्रकार से आपको बना लेना है। बनाने के बाद उसका मेजरमेंट करेंगे आप। सब भुजाओं का जो है, सब मेर का जो है यहाँ पर आपको मेजरमेंट कर लेना है। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। जैसे आप इस प्रकार से लिख लेंगे उसके बाद बचेगा ये, यहाँ से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में जो है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में आपको जो अपना स्केल बैठा लेना है। बैठा करके जो है यहाँ पर इसकी नाप ले लेना है कि कितना है। जितना आएगा उतना आपको यहाँ पर लिख लेना है। बहुत सारे लोग जो है कमेंट बॉक्स में जो है हम इससे पहले भी और इस तरह का वीडियो बना चुके हैं, तो बहुत सारे व्यक्ति जो है यहाँ पर कमेंट किए हैं कि आप जो है इसको ऐसे कैसे मान लिए हैं। भाई, इसको इसलिए ऐसे मान लिए हैं हम क्योंकि ये जो है आपका प्लॉट है, पूरा ये प्लॉट है। तो हम जो है प्लॉट में आपका जो है नक्शा में जो है ये फिक्स नहीं रहता है कि ये कितना है। ये हमको जो है इसका पेमाइश करके यहाँ से यहाँ तक जो है निकालना पड़ता है। तो ये आप भी जो है आपको भी निकालना पड़ेगा, तभी इसका एरिया जो है आप निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि ये जो हम कैसे निकाले हैं। तो इसको आपको नाप ले लेना है कि तभी ये आपका निकलेगा। तो चलिए हम क्या किए, ये तीनों का जो है यहाँ पर हमने मेजरमेंट कर लिया कि ये आ गया। उसके बाद इनका भी मेजरमेंट होगा, यहाँ से यहाँ तक का भी मेजरमेंट होगा। सारा चीज़ यहाँ पर हम लोग क्या किए, इसका जितना भी मेड़ था हम यहाँ पर डिवाइड कर लिए। इसको जितना डिवाइड में करना है कर लिए। करने के बाद सबका जो है मेजरमेंट कर लिया। अब इसका जो है एरिया निकालने वाले हैं। अगर आप इसको और भी खंडन करना चाहते हैं तो यहाँ से इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ये इस प्रकार से आप इसको भी एक और त्रिभुज बना करके इसका एरिया निकाल सकते हैं। इसको जितना भी आप कर सकते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल के लिए इस प्रकार से आप इसको ऐसे कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ क्या किया, सिर्फ दो तरह से यहाँ पर आपको एरिया निकाल कर दिखाने वाले हैं। अगर आपको और भी इसको खंडन करके इसका एरिया निकालना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, वो भी वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है।
तो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले त्रिभुज का यहाँ पर एरिया हम लोग निकाल लेते हैं। वही सिंपली वही रूल हम लोग अपनाने वाले हैं जो हीरोन सूत्र, अगर आप हीरोन फार्मूला से अगर आप कोई भी मैथ अगर बनाए हैं, मेरे चैनल पर जो है बहुत सारा वीडियो अपलोड किया हुआ है हीरोन सूत्र के माध्यम से जो एरिया निकालते हैं, वो चीज़ आप जाकर के बारीकी से वहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, एस का मान निकालेंगे। तो एस का मान आप सोच रहे हैं क्या कि सबसे पहले अगर हम हीरोन सूत्र से अगर मैथ बनाने मैथ उसका एरिया निकालते हैं तो हीरोन सूत्र का जो सबसे पहले हमें एस का मान निकालना पड़ता है। तीनों भुजाओं को जोड़ कर जो है, तीनों मेर को जोड़ करके पहला दूसरा तीसरा तीनों मेर को जोड़ करके 2 से जैसे डिवाइड करेंगे तो वो जो आपका एस का मान यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या किए हैं, तीनों भुजाओं को जोड़ दिए हैं, 35 40 60 और 2 से इसको क्या किया, 35 40 60 2 से इसको डिवाइड करके यहाँ पर 67 पॉइंट आपका यहाँ पर 5 आ गया है। ये आपका डिवाइड करके 2 से डिवाइड किए तो ये आपका इतना एस का मान आ जाता है। जैसे ही आपका एस का मान आ जाता है तो आपको हीरोन सूत्र में इसको क्या क्या करना है, इसको बैठा देना है, उस पर जो आपको कैलकुलेशन कर लेना है। तो ये आपका हीरोन सूत्र हो गया। हीरोन सूत्र में आपको ऐसे बैठा लेना है, ये आपका एस का मान हो जाता है। एस का मान आपका इतना है और इतना से आपको जो है ए का मान घटाना है, बी का मान घटाना है, सी का मान घटाना है, क्योंकि एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इन सबों में करने के बाद आपको जो इन सबों को इंटू कर देना है। जैसे आप इन सबों को इंटू करेंगे तो ये आपका जो है इतना आ जाता है। इसको रूट अंडर से इसको बाहर जैसे निकालेंगे, रूट अंडर से बाहर निकालने पर ये आपका टोटल इतना फिट आ जाता है। तो एक त्रिभुज का एरिया जो है आपका ये निकल के आ जाता है। जैसे आपका एक त्रिभुज का एरिया निकल के इतना आता है, आपको दूसरे त्रिभुज दूसरा जो है यहाँ पर त्रिभुज नहीं है, ये आपका विषम चतुर्भुजाकार है। तो इस प्रकार विषम चतुर्भुजाकार का आपको क्षेत्रफल यहाँ पर हम दूसरे नंबर पे निकालने वाले थे। इसको क्या करेंगे, एवरेज से इसको निकालने वाले हैं। तो चलिए एवरेज में क्या करेंगे, इन दोनों को आमने सामने भुजाओं को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेते हैं। 30 प्लस 50, 30 प्लस 50 जैसे कि 2 से डिवाइड कर दिए, उसके बाद यहाँ पर 40 आ गया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 40 आ गया। उसके बाद 60 प्लस 75 करेंगे, 60 प्लस 75 आमने सामने की भुजा को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 67.5 आया। तो इन दोनों को जो है डिवाइड करके यहाँ पर आपका ये 40 आया, ये आपका 67.5 आया। तो इन दोनों को क्या करेंगे, इंटू कर देंगे, करने पर जो है ये 2700 फीट आपका 2700 फीट स्क्वायर ये आपका इसका आ गया। दूसरे वाले जैसे कि चतुर्भुजाकार जो है इसका आ गया। अब क्या करेंगे, तीसरे नंबर को भी यहाँ पर कर लेते हैं, तीसरा त्रिभुज का भी निकाल लेते हैं। तो तीसरा त्रिभुज का हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको दिख रहा होगा। तीसरा त्रिभुज का आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, देखिए ये तीसरा एस का मान सबसे पहले निकालेंगे। तो एस का मान निकालने के लिए हमें क्या करना, मतलब 75 प्लस 38 प्लस 36 तीनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका एस का मान निकल जाएगा। जैसे आपके पास एस का मान आ जाता है उसके बाद इस फॉर्मूला पे आपको बैठा देना है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस माइनस ए एस पहले माइनस करेंगे आप 38 या फिर 36, उसके बाद 75 को माइनस कर देंगे आपका 74.5 से। ये सबको माइनस करने के बाद सबको इंटू कर देंगे। इंटू करने के बाद आपका टोटल इतना आता है। इसको क्या करेंगे, रूट के बाहर निकालेंगे तो रूट के बाहर निकालने पर मेरा ये इतना आता है, 228.791 फीट स्क्वायर आपका ये इतना आता है। तो तीनों का जो है एरिया हम यहाँ पर आपको निकाल के बता दिया। अब तीनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो है इसको एकड़ में चेंज करने वाले, पहले डेसिमल में चेंज करेंगे उसके बाद एकड़ में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर जो तीनों को जो है ऐड कर लेते हैं। ये तीनों को ऐड करने के लिए यहाँ पर लिख लिया पहला त्रिभुज, दूसरा उसके बाद तीसरा, जैसे कि यहाँ पर हम लोग लिख लिए। तो पहले का जो है पहले त्रिभुज का कितना आया, 672.652 फीट स्क्वायर ये आपका आ गया। उसके बाद जो है दूसरे त्रिभुज का जो है आपका 2700 फीट स्क्वायर ये आपका दूसरे का आ गया। तो ये दूसरे का जो है 2700 फीट स्क्वायर जो है ये आपका यहाँ पर ये आपका जो त्रिभुज नहीं है, ये आपका जो हम एवरेज से इसको बनाए, जो इसको जो एवरेज में बनाए इसका यहाँ पर लिखा हुआ है। ये आपका जो है विषम चतुर्भुजाकार प्लॉट है, जो आप यहाँ पर, ये आयताकार प्लॉट नहीं है, ये विषम चतुर्भुजाकार, क्योंकि कोई भी भुजा जो है यहाँ पर इसका बराबर नहीं है। तो इसका जो एरिया आया, तो इसका एरिया 2700 फीट स्क्वायर इसका एरिया आ गया, ये वाला देखिए। दूसरे उसके बाद जो है तीसरे त्रिभुज का यहाँ पर निकालेंगे। तीसरे त्रिभुज का जो है यहाँ पर ये तीसरे त्रिभुज का आ गया आपका 228.791 फीट स्क्वायर इसका आ गया। अब इन तीनों को जो है ऐड करने पर जो है 3601.443 फीट स्क्वायर ये आपका टोटल तीनों का आ गया। ये पूरे प्लॉट का एरिया यहाँ पर निकल के आ गया। अब जैसे इनका एरिया निकल के आ गया, इसको करेंगे क्या हम, अब इसको जो है डेसिमल में चेंज करने वाले हैं। आपको पता होगा कि फीट स्क्वायर से जो है डेसिमल में चेंज करने के लिए कितना से डिवाइड करना पड़ता है। मेरे चैनल पर वो भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, बिल्कुल बारीकी से हम बताएं। वो जो है मेरे चैनल पर जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं कि फीट स्क्वायर से जो है आप आराम से जो है डेसिमल में या फिर जिस यूनिट में आप चेंज करना चाहते हैं आराम से जाकर के चेंज कर सकते हैं देख करके।
तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको क्या करें, डिसमिल में इसको चेंज कर लिए। तो डिसमिल में चेंज करने के बाद इसको एकड़ में चेंज करने के लिए आपके पास जितना डिसमिल है, डिसमिल को एकड़ में चेंज करेंगे। तो एक आपका जो है 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़ होता है। तो यहाँ पर हम क्या किया, 100 से क्या किया, डिवाइड कर लिए। जैसे 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका टोटल कितना आता है, ये आपका इतना एकड़ आता है, 0.0826 ये आपका एकड़ आ जाता है। एकड़ में आप आराम से इसको चेंज कर लिए। आपका जितना भी यूनिट होगा उसको आपको 100 से इंटू कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपका एकड़ में चेंज हो जाएगा। आई होप आपको जो ये सारा जानकारी जो हम आपको जो बिल्कुल कम समय में बताने का यहाँ पर पूरा प्रयास किए हैं, आपको पूरा यहाँ पर समझ में आए होंगे। अगर आपको इस प्रकार की इससे और भी कठिन अगर प्लॉट का एरिया अगर आपको निकालना चाहते हैं, अगर आप उस पर भी अगर वीडियो चाहते हैं तो हम उस पर भी वीडियो बहुत जल्द बनाने वाले हैं। सिर्फ आप कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और किस प्रकार की जो है यहाँ पर आपको कंटेंट चाहिए इस प्रकार की। इससे अगर अधिक अगर कौन वाला अगर आपको प्लॉट चाहिए, उसका भी एरिया चाहिए, तो हम इस चैनल पर जो है बहुत ही जल्द अपलोड करने वाले हैं। सिर्फ आपके कमेंट का इंतज़ार है। अगर आपको उस प्रकार की वीडियो चाहिए तो हम बहुत जल्दी उसका भी जो है वीडियो बना करके आपको अपलोड करने वाले हैं। आई होप आपको जो है सारा जानकारी पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।